Hi all. So now we will start with the topic of database models. So database model जो होते हैं वो define करते हैं the logical structure of database and they determine how data can be stored, accessed and updated in database management system. तो जो डेटाबेस मॉडल होते हैं वो लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं डेटाबेस का, मतलब किस तरीके से डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन किया गया है जिससे कि डेटा कैसे स्टोर होगा, एक्सेस होगा और अपडेट कैसे होगा. सो दैट इज ऑल डिटरमाइंड बाय डेटाबेस मॉडल. द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल इज रिलेशनल मॉडल विच यूजेस टेबल बेस्ड फॉर्मेट. सो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है हाउ टू कन्वर्ट ER डायग्राम टू रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा. सो जिसमें हमने टेबुलर स्ट्रक्चर यूज किया था. सो इन टेबुलर स्ट्रक्चर डेटा इज stored in terms of rows and columns. So that table based format is the most popular database model और वो सारे ही लेटेस्ट DBMS जो है जैसे कि Oracle PLSQL, MS SQL एक्सेट्रा उसमें सारे ही उसमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यानी कि टेबुलर बेस्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है. Now moving to types of database models. So first one is hierarchical model, which is nothing but a tree-like model. Next is network model. Third is entity relationship model, जो हम continuously पढ़ ही रहे बहुत सारे lectures से. Then fourth is relational model and third is object-oriented database model. Now first is hierarchical model. So it organizes data in tree-like structure where each record has a single parent or root. The hierarchy starts from the root and expands like a tree, adding child nodes to the parent nodes. So यहाँ पे tree-like structure के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट एंटिटी सेट है जो कि आप पेरेंट या रूट नोड कंसीडर कर सकते हो और इसकी चाइल्ड इसके दो चाइल्ड है, स्टूडेंट एंटिटी क्लास एंड प्रोफेसर एंटिटी क्लास. और ये बेसिकली वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिनोट करता है, मतलब एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं या मल्टीपल प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं. सो दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. सो यही लिखा है यहाँ पर. इन हायरार्चिकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ डेटा. For example, one department can have many professors and many students. Now next is network model. This is an extension of hierarchical model allowing many-to-many relationships in a tree-like structure that allows multiple parents. तो हमने previous hierarchical model में देखा कि student या फिर professor का एक ही parent होगा, लेकिन hierarchical model में multiple parent हो सकते हैं. जैसे कि E जो है उसके multiple parents हैं B and C. और ये लिंकिंग की वजह से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन नोड्स. सो फॉर एग्जांपल ए बी सी को आप वो प्रीवियस एग्जांपल में जो था डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और प्रोफेसर वही कंसीडर करो. सो ए इज डिपार्टमेंट, बी इज स्टूडेंट एंड सी इज प्रोफेसर. नाउ ई को आप कंसीडर करो कि सब्जेक्ट्स. तो सब्जेक्ट्स जो है वो उसके दो पेरेंट्स है, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर. अभी जो ए था दैट इज डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट सेम में आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं मल्टीपल ब्रांचेस में, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. सो इन दैट वे ए और ई के बीच में यानी कि डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है. So this was example of network model. Now next is entity relationship model. So in this we organize data in terms of entities and their characteristics and attributes, जो कि उनके properties होते हैं. So जैसा कि example customer entity set है और loan entity set है, इनके बीच में borrower हमने relationship establish की and इनके एट्रीब्यूट्स है. सो लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर के लिए कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी एक्सेट्रा, एंड लोन के लिए लोन नंबर एंड लोन अमाउंट. सो दिस इज बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो इसको हम ER डायग्राम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल मॉडल. सो दैट इज टेबुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा.
So in this, data is organized in 2-dimensional tables. मतलब रोज और कॉलम्स में हम डेटा स्टोर करते हैं, रोज और कॉलम्स में डिवाइड करके, एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड अमॉन्ग टेबल्स बाय स्टोरिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं. सो एक स्टूडेंट टेबल ये कंसीडर करो आप, और ये जो है वो सब्जेक्ट टेबल. सो स्टूडेंट टेबल में हम रोल नंबर, नेम, एज स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट की, और सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी और कौन सा टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा है वो स्टोर कर रहे हैं. अभी हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की, दैट इज रोल नंबर की वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे ये टेबल में. फिर सब्जेक्ट टेबल की सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की जो है वो यहाँ पर स्टोर करेंगे, और मार्क्स स्टोर करेंगे. सो इस तरीके से हमें मार्क्स का इंफॉर्मेशन तो मिल ही गया, लेकिन उस चीज का भी इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब उस चीज का मैपिंग इनडायरेक्टली हमने स्टोर कर लिया कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ रहा है. सो इन दिस वे रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड अमॉन्ग वेरियस टेबल्स इन रिलेशनल मॉडल. Now last is object-oriented database model. So in this model, so basically we represent real-world objects using the object-oriented paradigm of object-oriented programming languages. So it considers each object in the world as objects and isolate it from each other. It groups its related functionalities together and allows inheriting its functionalities to other related objects. So basically जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे कि जावा, पाइथन, उसमें हम जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटाबेस में जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे कि स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एक्सेट्रा, उसके लिए हर एंटिटी सेट के लिए हम एक क्लास बना सकते हैं, और उस क्लास में कॉलम वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं. फिर रिलेटेड मेथड्स हम बना सकते हैं फॉर इंसर्टिंग, डिलीटिंग और अपडेटिंग डेटा. और जैसा कि लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि इनहेरिटिंग फंक्शनलिटीज भी हम कर सकते हैं, लाइक कोई पेरेंट क्लास है तो उसका चाइल्ड क्लास हम बना सकते हैं, और इन दिस वे इनहेरिटेंस को हम शो कर सकते हैं. सो यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, we can represent the entire database in terms of object oriented database model. So these are the 5 types of database models.